स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। आज विश्लेषण करेंगे आरएसएस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं 4 जून के बाद से, क्या उससे बीजेपी को बड़ा घाटा हो रहा है, और अगर बीजेपी को घाटा हो रहा है तो उससे आरएसएस को क्या फायदा हो रहा है। इसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से अटल जी के दौर में भी आरएसएस ने कुछ इसी तरीके से खेल किया था, और यह भी विश्लेषण करेंगे कि आरएसएस की नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों है। सबसे पहले तो आपको सरसंघचालक प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान हाल फिलहाल का सुनना होगा, जिसमें सरसंघचालक कहते हैं, कोई ये ना समझे कि वो भगवान बन गया है। हम भगवान बनेंगे या नहीं ये लोग तय करेंगे। जब जरूरी हो तभी चमके, गहराई काम की ऊंचाई बढ़ाती है। अब ये बयान सरसंघचालक मोहन भागवत की तरफ से आया तो इसके मायने निकाले जाने लगे। भले ही सरसंघचालक मोहन भागवत ने यह बात सीधे तौर पर सरकार और पीएम मोदी के लिए ना कही हो, लेकिन मोहन भागवत भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी बातों को कहां से जोड़कर देखा जाएगा, और लाजमी भी है इस तरीके से मोहन भागवत की बात को मोदी और बीजेपी से जोड़कर देखने पर, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस निश्चित तौर पर एक ही सिक्के के दो पहलू, या यूं कहें एक ही सिक्के में ये दोनों समाये हुए हैं। और बस फर्क इतना है कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और आरएसएस एक समाज सेवी, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन आरएसएस प्रमुख के बयान जिस तरीके से 4 जून के बाद से आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। क्या आरएसएस प्रमुख इससे बीजेपी को घाटा नहीं करवा रहे हैं? क्या बीजेपी की नैया नहीं डूब रही है इन बयानों से? और इन बयानों से क्या बीजेपी विरोधियों को फायदा नहीं हो रहा है? ये तमाम सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब यहाँ पर तलाश रहे हैं सभी, और इसी पर आज हम भी बात कर रहे हैं। दरअसल ये बयान क्यों आरएसएस की तरफ से आ रहे हैं? ये बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 240 सीटें बीजेपी के खाते में। अब आरएसएस प्रमुख को ऐसा लग रहा है कि मोदी कमजोर हुए हैं, उनका प्रभाव कम हुआ है, तो इसीलिए ये सबसे मुफीद वक्त है मोदी पर हमला करने का, मोदी पर तंज मारने का। इसीलिए 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से आरएसएस की तरफ से इस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं। कभी इशारों में कह दिया जा रहा है कि लोग अहंकारी हो जा रहे हैं सत्ता पाते ही, तो कभी कह दिया जा रहा है कि लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं। और इन बयानों को विरोधी, जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो अच्छी तरीके से भुना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आरएसएस ही मोदी और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आरएसएस को क्या बातें चुभी हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। दरअसल लोकसभा चुनाव की जब कैंपेनिंग चल रही थी तो उस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है और भगवा हमारी पहचान नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें आरएसएस को लग गई, इसीलिए नतीजे जब अनुकूल नहीं आए तो फिर आरएसएस की तरफ से भी हमला हो रहा है, ऐसा तमाम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। लेकिन यहां पर जब ये बात उठी है कि मोदी कमजोर हुए हैं, तभी उन पर हमला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 2014 में तो 282 सीटें ले आए थे मोदी के चेहरे पर, तब आरएसएस मोदी के विरोध में इशारों में ही बयान नहीं देता था। और 2019 में भी शानदार तरीके से 303 सीटें बीजेपी की आती हैं, तब भी आरएसएस किसी भी वक्त इशारों में भी मोदी के विरोध में नहीं खड़ा हुआ। आज जो आरएसएस इशारों में कह रहा है कि भगवान बन गए, अहंकारी हो गए, क्या तब मोदी भगवान नहीं बने थे? तब अहंकारी नहीं हुए थे? अगर वो तब अहंकारी और हुए होते, भगवान बने होते, तो क्या वो अपने हिसाब से चीजें ना कर पाते? उन्होंने उसी तरीके से काम किया जैसे संघ काम करता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोई पहला मौका नहीं है जब आरएसएस की तरफ से इस तरीके से बयानबाजी हुई हो, और आज जो कुछ किया जा रहा है, और अगर आरएसएस ये सोच रहा हो कि इससे केवल और केवल बीजेपी को नुकसान होगा, मोदी को नुकसान होगा, शाह को नुकसान होगा, तो ये गलतफहमी है। अगर बीजेपी को नुकसान हुआ और मोदी को नुकसान हुआ तो आरएसएस को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। तो चलिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि किस तरीके से अगर बीजेपी को घाटा हुआ तो फिर उसका खामियाजा आरएसएस को भी भुगतना पड़ेगा।
इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। अटल जी के दौर में केंद्र में अटल जी की सरकार थी और इंश्योरेंस में एफडीआई लाने का प्लान बनाया गया। और जब यह प्लान तैयार किया गया तो इसका विरोध सबसे पहले किसने किया? आरएसएस ने। उस वक्त के सरसंघचालक सुदर्शन जी ने, वीएचपी के सर्वेसर्वा अशोक सिंघल ने, इसके अलावा दत्तोपंत हेगड़े ने बाकायदा बयान जारी किया और कह दिया कि ये जो फैसला है ये राष्ट्र विरोधी है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा बयान था और ये जब बयान आया तो उसका असर देखने को मिला। लगातार विरोधी हमलावर हो गए अटल सरकार पर। और यह बयान क्यों आया था आपको पता है? क्योंकि अटल जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं थे, कमजोर थे, इसीलिए आरएसएस की तरफ से उस वक्त ऐसे बयान आए। तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस बात को कह रहे हैं। तो आज जब मोदी कमजोर हुए, 2014-2019 में तो बहुत मजबूत थे, लेकिन जब 2024 में 240 सीटें आई और मोदी भी सहयोगियों के भरोसे हो चले, तब फिर आरएसएस की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, जिसको लेकर यही कहा जा रहा है कि आरएसएस अब मोदी को गिराना चाहता है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी को नहीं पता थी चीजें, चुनाव के दौरान मोदी अहंकार में डूबे थे, शाह अहंकार में डूबे थे और उन्हें यह नहीं पता था कि आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा नीचे तबके तक जा चुका है, तो क्या आरएसएस को नहीं पता था? आरएसएस जो कि कहा जाता है कि बीजेपी को हमेशा सपोर्ट करता है, क्या वो आरएसएस आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को समझा नहीं सकता था कि विरोधी इसी को मुद्दा बनाकर चुनाव में भुनाना चाह रहे हैं? तो ऐसे में तमाम सवाल हैं, उन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। आरएसएस ने इससे पहले भी इसी तरीके से बयान दिए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो सहयोगियों के साथ सरकार चला रहे थे और तब वो कमजोर थे, इसीलिए इस तरीके के बयान दिए गए थे। आज जब मोदी 10 साल बाद कमजोर हुए हैं, तब फिर इसी तरीके से बयान दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी कमजोर हो चुके हैं, मोदी में जो अहंकार था वो टूट चुका है, खुद को जो भगवान समझ रहे थे वो भी भ्रम टूट चुका है और अब जनता तय करेगी कि भगवान कौन है। लेकिन आरएसएस को यहां पर यह समझना होगा कि अगर बीजेपी से गलती हुई है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी आरएसएस की है। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आरएसएस की बीजेपी के साथ खड़े रहने की, तब ऐसे वक्त में ये बयानबाजी कांग्रेस और विरोधी दल को फायदा पहुंचा रही हैं और उसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है? यहाँ पर मैंने जो विश्लेषण किया ये तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण के आधार पर मैंने विश्लेषण किया है और आरएसएस और बीजेपी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर साथ काम करेंगे तो 14 से 24 तक का सफ़र जैसे तय किया है वैसे 24 से 47 तक का भी सफ़र तय करेंगे। वरना जो हस्त्र कांग्रेस का हुआ वही हस्त्र आने वाले वक्त में इस पार्टी का भी हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है? क्या दोनों को संगठित रहना चाहिए और ऐसी बयानबाजी से इस वक्त आरएसएस को बचना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।